हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यू कंपैरिजन एंड मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन होने वाला है बिकॉज सभी डिमांड कर रहे थे कि यार ओप्पो रेनो 11F को आपने छोड़ ही दिया है। तो फाइनली ओप्पो रेनो 11F वर्सेस इन्फिनिक्स का नया फोन इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। ऑल्दो ये 70K से नीचे नीचे आता है और ये कुछ 70K से 2-3 हज़ार रुपया ऊपर आता है। प्राइस के डिफरेंस के अलावा हम लोग जज करेंगे ये जो 5-7 हज़ार रुपए का डिफरेंस हमें मिलता है दोनों ही फोन्स के अंदर, कौन सा फोन अपने पैसों को जस्टिफाई करता है। एक एक चीज को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा जिसमें कैमरा है, परफॉर्मेंस है, बैटरी है, सभी कुछ हमने इसमें कवर किया है, इवन हीट को भी कवर किया है। तो आपने ये सब कुछ जानना है तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन पैनल में मिल सकेगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों प्राइस का ओपिनियन ऐड कर देते हैं फटाफट से भाई। एक तो भाई आपको इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो जब लॉन्च हुआ था ना, विद वायरलेस चार्जर मिलता था, बट अब मार्केट में 66,000 रुपए के राउंड मिल रहा है, जहां पर वायरलेस चार्जर साथ नहीं मिलता। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है जब भी आप बाय करते हो, तो वो पावर बैंक आपको साथ नहीं मिलेगा। लेकिन ओप्पो रेनो 11F का कोई प्राइस कट नहीं लगा हुआ। फिलहाल आपको 80,000 की रिटेल प्राइस ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ 73,000 के अराउंड जो है ना, वो ये इजीली फोन देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं तो 8,000 रुपया जो डिफरेंस आता है दोनों ही फोन की प्राइस में तकरीबन, उसमें अगर आप बिल्ड क्वालिटी को कंपेयर करने वाले बंदे हो गए ना कि जिसको भी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी चाहिए, तो हाँ भाई यहाँ पर जो वेगन लेदर एडिशन है ना, वो हमें मिलता है यहाँ पर हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में। ये ग्रीन वाला कलर ये मुझे ज्यादा प्रीमियम लगा है। ऑल्दो इसमें ग्लास वाला भी आता है, प्रेफरेंस अपनी अपनी है। लेकिन अगर हम ओप्पो की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो रियर एक ग्लास्टिक स्टफ है। अब इसको प्लास्टिक कह लो, एक्रेलिक शीट कह लो, वेव लुक में ये ग्रीन कलर में ज्यादा खूबसूरत नजर आता है, बट थोड़ा सा ट्रेडिशनल, एक थोड़ा पुराना डिजाइन हो गया इतने बड़े बड़े कैमरा मॉड्यूल का। ये लेआउट थोड़ा सा अपीलिंग लगता है और रियर पर एक लाइट का भी इंप्लीमेंट है। तो बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा मुझे इंप्रूवमेंट नजर आती है इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में। एक तो कर्व है, इनहैंड फील अच्छी प्रोवाइड करता है। बट भाई वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं कुछ आईपी रेटिंग की, तो IP65 से नंबर जाता है हमारे ओप्पो रेनो 11F को। ये वाटर प्रूफ भी है। यहाँ पर IP54 स्प्लैश प्रूविंग हमें जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑल्दो हमने ओप्पो को वाटर टेस्ट भी किया हुआ, तो ये वही फोन है भाई, आज भी जिंदा है वाटर टेस्ट के बाद। तो आईपी रेटिंग का एडवांटेज ओप्पो को जाता है। बाकी फ्रेम फ्लैट बॉडी फ्रेम मिलता है हमें ओप्पो रेनो 11F में। प्लास्टिक वाला फ्रेम है, यहाँ भी प्लास्टिक वाला है, बट ये थोड़ा सा कर्व से हमें प्रीमियम फील कराता है। बाकी जो ऑन ऑफ की लोकेशन है वो मैं रिव्यूज में पहले बता चुका हूँ, वो मुझे ठीक देखने को मिली है। ये थोड़ा चौड़ा फॉर्म फैक्टर है, ये थोड़ा सा स्लिम और थोड़ा सा ना 21:9 वाली रेशो वाला जो है ना फॉर्म फैक्टर आता है। तो इन हैंड फील में थोड़ा सा इन्फिनिक्स बेटर है, बट इतना नहीं दोस्तों। बट हम डिस्प्ले कैटेगरी में अगर देखते हैं, देखो भाई कर्व डिस्प्ले जो है ना, वो एक प्रीमियमनेस जरूर प्रोवाइड करता है। 6.78 इंचेस का 3D कर्व डिस्प्ले हमें मिलता है विद गोरिल्ला ग्लास 5 हमारे इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में। और वहीं पर ओप्पो रेनो 11F जो डिस्प्ले लेके आता है, ये एक बेजललेस डिस्प्ले लेके आता है, 6.7 इंचेस का है। 1080p रेजोल्यूशन दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। 1100 का पीक ब्राइटनेस निट्स ओप्पो के फोन में है और यहाँ पर 1300 का पीक ब्राइटनेस निट्स है। डे लाइट विजुअल एक्सपीरियंस की बात करोगे, दोनों ही फोन्स का एक्सपीरियंस बिल्कुल सिमिलर है। बट हाँ, कर्व्स डिस्प्ले से थोड़ा बेटर प्रीमियम करवाता है, फील करवाता है हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। बट ये फ्लैट के साथ साथ पांडा ग्लास प्रोटेक्शन लेके आता है। ऑल्दो दोनों ही फोन्स ना ड्यूरेबल होंगे ऐसा नहीं है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी अच्छी है और साथ के साथ यहाँ पर पांडा की भी है, अच्छी है। बट भाई इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों फोन्स का थोड़ा चेंज नजर आएगा आपको। रेनो 11F फर्स्ट अटेम्प्ट में अनलॉक हो जाता है और इन्फिनिक्स के फोन में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और ये जो टेम्पर्ड ग्लास हम लोग लेने जाते हैं तो इसका टेम्पर्ड ग्लास थोड़ा सा कॉस्टली होगा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो का। कर्व ग्लास महंगे होते हैं, फ्लैट वाले ग्लास 200-300 में जो है वो मिल जाते हैं, तो ये भी माइंड में रखनी है। दोस्तों ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इन्फिनिक्स के फोन में हमें 10 सेकंड का मिलता है, हमारे ओप्पो रेनो 11F में हमें 24 आवर्स का देखने को मिल जाता है। बट मेजर डिफरेंस आता है एक ही चीज पर आके, यूट्यूब की वीडियोस में आप 2160p पर जाके कहीं पर HDR भी देख सकते हो हमारे रेनो 11F में। लेकिन अनफॉर्चुनेट जो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो है, ये कोई भी HDR कंटेंट को सपोर्ट नहीं करता। तो आपको HDR कंटेंट का सपोर्ट का एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है ओप्पो रेनो 11F में। बट हाँ, प्रेफरेंस आपकी अपनी भी हो जाती है, कर्व या फ्लैट डिस्प्ले। बट ओवरऑल यहाँ जो डिस्प्ले के कलर है ना ओप्पो के, वो मुझे ज्यादा बेटर लगे हैं इन्फिनिक्स के फोन के साथ। बाकी दोनों फोन वाइड वन L1 सपोर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेट नेटफ्लिक्स आप दोनों फोन के अंदर HDR में जो है ना वो एंजॉय नहीं कर सकोगे। फुल HD रेजोल्यूशन पर आप नेटफ्लिक्स भी इंजॉय कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले की प्रेफरेंस मैं आप पे छोड़ देता हूँ। HDR का एडवांटेज हमारे यहाँ पर ओप्पो को जाता है और थोड़ा सा कर्व का जो है ना एडवांटेज जाता है इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो पर। बट परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है और अनडाउटली यहाँ पर ओप्पो रेनो 11F अपने प्राइस सेगमेंट का सबसे अच्छा हार्डवेयर लेके आता है। लाइक ये Dimensity 7026nm 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। बेंचमार्क स्कोर भी 5.6 लाख के हिट करता है। 8GB 256GB है, LPDDR4X और UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ आता है। बट इन्फिनिक्स का फोन मीडियाटेक Helio G99 अल्टीमेट लेके आता है
पाकिस्तान का नेशनल हार्डवेयर। 12 GB रैम जरूर लेके आता है, LPDDR4X UFS 2.2 का स्टोरेज है, 256 GB वाला देखने को मिल जाता है। और यहाँ बेंचमार्क स्कोर्स आपको 4,30,000 के अराउंड जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में दोनों ही फोन एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं। इन्फिनिक्स के फोन में XOS ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पर कलर OS वो मिलता है हमें, और 2 साल की अपडेट दोनों ही फोन ऑफर कर देते हैं। अब हमने स्पीड टेस्ट जो किया है ना, अब इसमें डिफरेंसेस थोड़ा से ये थे कि किसी किसी कैटेगरी में इन्फिनिक्स भी थोड़ा ठीक रहा है, बट ज़्यादातर कैटेगरीज में हमारा इन्फिनिक्स का फ़ोन जो है वो स्लो रहा है। ओप्पो रेनो 11F थोड़ा फास्टर रहा है। अगेन यहाँ पर हमने स्टोरेज टेस्ट किया। अच्छा, मज़े की बात ये है, लोग मुझे कहते हैं यार इन्फिनिक्स को क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हो भाई, ये स्टोरेज टेस्ट चल रहा है। हमने स्टोरेज टेस्ट रन किया दोनों का पहली टाइम में। स्टोरेज टेस्ट रन करने के बाद जब कंप्लीट होता है ना, तो ये कोई मतलब बिलियंस में नंबर दे रहा होता है, ये फ़ोन कंसिस्टेंट ही नहीं है। उसके बाद दोबारा हमने स्टोरेज टेस्ट रन किया तो यहाँ पर 6 लाख से ऊपर का स्टोरेज टेस्ट था और यहाँ पर कम जरा स्कोर था, लेकिन फिर इसने एक्यूरेट किया। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी यूआई की और हार्डवेयर की ऑप्टिमाइजेशन की मुझे बहुत कमी नजर आती है इन्फिनिक्स के फोन में। तो कंसिस्टेंट नहीं है, मुस्तकिल मिजाज नहीं है। ऑल्दो अगर आप सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट की बात करोगे तो मीडियाटेक हीलियो G99 अल्टीमेट जो है ना वो सीपीयू में ठीक काम करता है, बट अगर इन दोनों फोन्स को साइड बाई साइड कंपेयर करते हैं ना तो कंसिस्टेंट है ओप्पो रेनो 11F। और इस सारे टेस्ट को हम लोगों ने जो स्टोरेज टेस्ट किया, हमने इसका जो है वो सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट किया, उसके अलावा हमने स्पीड टेस्ट किया। टेम्परेचर ओप्पो का फ़ोन 44 डिग्री तक गेन करता है जब इस पर लोड हम लोग डालते हैं, और हमारा जो इन्फिनिक्स का फ़ोन है ये टेम्परेचर ज़्यादा गेन नहीं करता। थोड़ा सा मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस को ज़रा ना वो रोका जाता है, तो जिसकी वजह से ये ज़्यादा हीट जनरेट नहीं करता हुआ मिला। बट ओप्पो का फ़ोन थोड़ा फ्रंट साइड पर 44 डिग्री तक चला जाता है। ऑल्दो ये सारा टेस्ट रन करने के बाद ही फ़ौरन से ठंडा भी हो जाता है। मैं 30 डिग्री सेल्सियस के रूम में था, जो टेम्परेचर था मेरे रूम का, उसके अंदर मैंने नोट किया है कि ये फ़ोन थोड़ा हीट होता है। बट अगर आप गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हो तो भाई ये 40 FPS प्रोवाइड करेगा। जायरो हार्डवेयर बेस्ड है, बट 40 FPS आपको 30-40 हज़ार वाली डिवाइस में मिल जाता है। बट वहीं पर ओप्पो रेनो 11F 60 FPS विद हार्डवेयर बेस्ड जायरो गेमिंग ज़्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा इन्फिनिक्स के हॉट 40 प्रो के साथ। तो यहाँ क्लियरली अगर परफॉर्मेंस अगर आप कंसीडर करते हो तो एक तो 5G हार्डवेयर है, दूसरा UFS 3.1 है, बस 8 GB का काइंड ऑफ मेंटली आप कह सकते हो कि एक कॉम्प्रोमाइज़ कह सकते हो, वरना 8 GB इनफ फॉर नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप 10-12 एप्लीकेशन जो है ना वो लोड कर सकते हो। इन रैम मेमोरी भी अच्छी है और 2 साल की अपडेट, और कलर OS की ऑप्टिमाइजेशन भी ज़्यादा अच्छी है। तो यस, यहाँ पर परफॉर्मेंस में क्लियरली ओप्पो रेनो 11F जो है वो विनर होगा। अब लड़ाई बनती है भाई कैमरा की। कैमरा में हमारा रेनो 11F विदाउट ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन रियर पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा लेके आता है। EIS की सपोर्ट आप कंसीडर कर सकते हो। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, बाकी मैक्रो सेंसर भी मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का। फ्रंट पर 32 मेगापिक्सल है और ये 4K 30 FPS तक फ्रंट वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है। बट इन्फिनिक्स के फोन की अगर बात करते हो, रियर पर 108 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मेंशन है, बाकी कोई सेंसर किसी काम का नहीं आपको मिलेगा। फ्रंट साइड पर 32 मेगापिक्सल है और फ्रंट और बैक मैक्सिमम 2K 30 FPS तक की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। पहले ये आप वीडियोस देखो साइड बाय साइड दोनों फोन्स की, और उसके बाद मैं ओपिनियन की भी बात करूंगा और पिक्चर्स की भी बात करूंगा कि किस कैटेगरी में कौन सा फोन आपको बेटर मिलता है। तो वॉच इट एंड टेल मी कमेंट सेक्शन के कौन सा फोन बेटर है। अब भाई दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रेनो 11F और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो दोनों फोन्स का 1080p 30 FPS चल रहा है। स्टेबल मोड दोनों फोन्स में मिल जाता है। स्टिल फ़ोन एक ही जगह खड़ा है, आप एक्सपोजर देख सकते हो कौन सा फ़ोन मेंटेन रखता है कौन सा नहीं। रियर की डिटेल का भी आइडिया ले सकते हो। ओप्पो थोड़ा वाइडर एंगल है, चल के भी देख लेते हैं कि स्टेबलाइजेशन किस फ़ोन में बेटर है, और रियर डायनामिक रेंज का भी आपको आइडिया हो जाएगा। डायरेक्ट सनलाइट चेहरे पे आ गई है, सनलाइट को पीछे लाते हैं कि कौन सा फ़ोन बेटर मेंटेन कर लेता है लाइट को, लाइट इनटेक किसका बेटर है। तो स्टेबलाइजेशन आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है। वैसे अच्छी बात यह है कि ओप्पो में वीडियोज़ में भी ग्रिड लाइन मिल जाती है जो कि इन्फिनिक्स के फ़ोन में नहीं मिलती। तो 1080p 30 FPS 60 FPS को भी चेक कर लेते हैं। देखो भाई, रेनो 11F को ये एडवांटेज है कि फ्रंट पे 4K 30 FPS बनाता है, लेकिन इन्फिनिक्स को ये एडवांटेज है कि 1080p 60 FPS बनाता है। तो फ्रेम रेट ज़्यादा मिल जाता है हमें इन्फिनिक्स के फ़ोन में, लेकिन रेजोल्यूशन थोड़ी कम होती है 1080p। 4K 30 FPS पर भी डिटेल आप ले सकते हो। अगेन इसमें भी चल के देख लेते हैं। वैसे यहाँ स्मूदर फ्रेम मुझे जो है ना 1080p 60 FPS के भी अच्छे लगते हैं। आपको कौन से अच्छे लगते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगेन वही लाइट चेहरे पर आ रही है, उसी लाइट को पीछे ले आते हैं। तो 4K 30 FPS और 1080p 60 FPS का भी डिफरेंस आप देख सकते हो दोनों ही फ़ोन्स की। ये मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। वैसे तो 2K 30 FPS बनाता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी काम की चीज़ है, बट 4K 30 FPS होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। और भाई इतने ऑप्शन हैं दोनों ही फ़ोन्स के अंदर कि भाई जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये बुके वीडियो है। इन्फिनिक्स 720p पे बना रहा है, 1080p पर बना रहा है हमारा ओप्पो रेनो 11F। बुके आप देख सकते हो दोनों का 2.8 पे मैंने एडजस्ट किया हुआ है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये फ्रंट साइड से कर रहे होते हैं। तो यहाँ आप बुके का भी आइडिया ले सकते हो, दोनों फ़ोन में से बुके किसका बेटर मिल रहा है, वीडियो किसकी बेटर है। तो चलते हैं कुछ अगले पार्ट की तरफ।
तो भाई जो स्टेबल मोड है हम वो चेक करना चाह रहे हैं। इन्फिनिक्स में स्टेबल मोड ऑन करने के बाद 1080p 30 fps मिलता है। ओप्पो रेनो 11s में 1080p 60 fps पर चला जाता है। फ्रेम ऑल दो क्रॉप हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन फ्रेम रेट ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। माइक की क्वालिटी स्विच हो रही होगी साथ साथ, तो वो भी आप आइडिया ले सकते हैं। मैं अपना जो ओपिनियन है ना यूट्यूब की फुल वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा, वो आपने मिस नहीं करनी। इन दोनों फ़ोन्स का डिटेल में कंपैरिजन वहाँ पर भी आएगा। टिकटॉक में फिलहाल पिक्चर्स और वीडियो से गुजारा करना पड़ेगा। तो भाई अब दोनों ही फोन्स की रियर साइड से 1080p 60 fps बन रहा है। फिलहाल हमने स्टिल पोजीशन में फोन्स रखे हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि फ्रेम्स किस फोन के जो है वो बेटर है, स्मूथर है। थोड़ा सा उठ के चल के देख लेते हैं कि 60 fps की डिटेल क्या मिल रही है। लेट्स सपोज टिकटॉक इंस्टाग्राम की रील बनानी है तो क्या डिटेल प्रोवाइड करते हैं। डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पर आ रही है, सनलाइट को ले आते हैं ऑपोजिट कि स्किन टोन कौन सा फ़ोन, एक्सपोजर कौन सा फ़ोन बेटर मेंटेन करता है। अब ये डे लाइट के टेस्ट है, तो मेरे ख्याल में जो कैमरा डे लाइट में अच्छा काम करता है नाइट मोड में भी उतना अच्छा काम कर सकता है। बहरहाल आप मुझे बताइएगा कि राइट नाउ कौन सी आपकी चॉइस है। अब दोनों ही फोन्स की मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे हम लोग ले गए हैं। 4K 30 fps ओप्पो रेनो 11F में है, 2K 30 fps इन्फिनिक्स के नोट 40 प्रो में है। तो अंदाज़ा ले सकते हैं मैक्सिमम कैपेबिलिटी 2K 30 fps कौन सा अच्छा है, ये भी चेक हो जाएगा आपको। और 4K 30 fps कैसा मिलता है, रेजोल्यूशन कैसा नहीं। 4K वाली वीडियो को ज़रा आप क्रॉप सेंसर भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो, बाद में एडिट करेंगे प्रोसेस में, तो एक्सपोजर वगैरह सारी चीज़ें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब ये थी वीडियोस। स्लो मोशन अगर आप बात करोगे ना तो ओप्पो का फोन 1080p 120 फ्रेम पर सेकंड पर स्लो मोशन रिकॉर्ड करता है। काइंड ऑफ गुड थिंग, और फ्रेम रेट भी अच्छा है और स्लो मोशन के जो फ्रेम्स हैं वो स्मूदर हैं एज कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। बट अगर आपने वीडियोस देखी होंगी ना तो भाई इन्फिनिक्स के फोन्स के साथ, आज का नहीं पिछले 4 साल से मैं ये बता रहा हूँ कि इनका जो कंसिस्टेंसी है ना उसके साथ मसला है। फ्लिकर बहुत एक्सपोजर में एडजस्टमेंट में टाइम लेता है। ऑल्दो ओप्पो ने भी किसी किसी कैटेगरी में किया, जैसे मैंने व्हाइट कैप पहनी हुई थी यहाँ पर थोड़ा सा ब्लोन आउट किया, बट मैनेज अच्छे तरीके से कर लेता है। तो क्लियरली यहाँ पर अगर आप वीडियोस को, सारी वीडियोस को जज भी करोगे ना तो 4K 30 fps में कलर्स भी अच्छे थे यहाँ पर, और उसके अलावा बुके वीडियोस में भी कलर अच्छे थे। और इंटरेस्टिंगली ये फोन फ्रंट साइड से 1080p 30 fps पर ही जो है वो बुके वीडियो बनाता है, जो कि मेरे ख्याल में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इस प्राइस सेगमेंट का कोई भी फोन नहीं रिकॉर्ड करता। तो अगर आपको ब्लर वाली वीडियोस या व्लॉग बना रहे हो ना फ्रंट कैमरा से, तो वो 1080p 30 fps पर आप ओप्पो के फोन से ले सकते हो। तो वीडियोस में तो क्लियरली यहाँ पर ओप्पो का फोन बेटर है। पर फ्रंट कैमरा की फोटोज की बात करते हैं, वाइडर एंगल है ओप्पो। इन्फिनिक्स भी ऐसा नहीं है कि फोटोज अच्छी नहीं प्रोवाइड करता, बट HDR मोड में मुझे ओप्पो जो है ना वो ज्यादा ऑप्टिमाइज नजर आया है। फ्रंट पोर्ट्रेट्स के अंदर भी मुझे ओप्पो के एज डिटेक्शन एज कंपेयर टू इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो थोड़ा बेटर मिला है। और जो स्किन टोन है वो बड़ा नेचुरल लगता है। वैसे ऑल्दो यहाँ भी आपको ब्यूटिफिकेशन वाले बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन्फिनिक्स का अगेन वही प्रॉब्लम है, किसी पिक्चर में बहुत अच्छा, अगली ही पिक्चर में पता लगता है कि वो भाई कोई कहीं डार्क कॉन्ट्रास्ट कर गया, कहीं सैचुरेशन ज्यादा डाल दी, तो कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा मसला है। रियर कैमरा की फोटोज की बात करते हैं तो जो क्लोजअप शॉट्स हैं बहुत सारी कंडीशंस में इन्फिनिक्स भी बेटर रहा है। लेकिन हमने जब जज करना होता है तो हमें बहुत सारी पिक्चर्स को एक एक करके तसल्ली से कोई 2-4 घंटे गुजारने पड़ते हैं। तो ओप्पो रेनो 11F में डिटेल ज्यादा बेटर मिली है और हाईलाइट्स और शेडो को ज्यादा अच्छा बैलेंस कर लेता है, और डेप्थ ऑफ फील्ड भी अच्छी हमें देखने को मिली है। बट पोर्ट्रेट्स पर दोनों ही फोन्स 2x सपोर्ट करते हैं। पहले 1x की अगर आप बात करोगे तो आई प्लीजिंग पिक्चर हमें ओप्पो रेनो 11F ने प्रोवाइड किया। ऑल्दो यहाँ पर बुके फ्लेयर टाइप के जो है ना वो भी हमें फिल्टर्स मिल जाते हैं, यहाँ भी खैर मिल जाते हैं, लट्स वगैरह हैं आप कर सकते हो, बट मैंने बहुत नेचुरल रखी है सारी ताकि मैं नेचुरली बता सकूं। तो यहाँ पर ओप्पो रेनो 11F का 1x भी अच्छा है, और 2x में ओप्पो रेनो 11F में मुझे एक इशू नजर आया, जैसे कि मैं कैप पहन के अगर आप ये फोटो को देख रहे हो तो कैप ऊपर से ब्लर सही डिटेक्ट नहीं हुआ हुआ। ये मुझे जो इशू है वो इशू है। बहरहाल कैप उतारने के बाद यस ये ज़्यादा अच्छा जो है वो पिक्चर को कैप्चर करता है। ऑल्दो दोनों फोन के अंदर कोई टेलीफोटो लेंस नहीं है, ये इन सेंसर जूम टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। तो अगर आपने पोर्ट्रेट्स भी अच्छे कैप्चर करने हैं तो रेनो 11F, और नाइट मोड के अंदर या इंडोर्स के अंदर भी ओप्पो रेनो 11F इज़ फार बेटर देन हमारे इन्फिनिक्स का नोट 40 प्रो। तो कैमरा कैटेगरी में भी यहाँ पर एडवांटेज ओप्पो रेनो 11F को जाता है। डुअल स्पीकर क्वालिटी में आपको जो है ना वो सिंगल स्पीकर मिलता है हमारे यहाँ पर ओप्पो रेनो 11F में। डुअल स्पीकर का एडवांटेज इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को जाता है, जो कि साउंड भी बेटर प्रोवाइड करता है। बाकी दोनों ही फोन्स 4G प्लस को सपोर्ट करते हैं, कैरियर एग्रीगेशन दोनों ही फोन्स के अंदर में मिल जाती है। 5G का एडवांटेज हमारे ओप्पो रेनो 11F को जाता है। और बैटरी की बात करते हैं, दोनों ही फोन्स 5000 mAh बैटरी के साथ आते हैं। 70 वाट की चार्जिंग यहाँ पर है नोट 40 प्रो में, और 67 वाट की चार्जिंग है हमारे ओप्पो में। 1 घंटा 5 मिनट में ओप्पो रेनो 11F 10-11% से हमने चार्ज किया था, दोनों ही फोन्स को चार्ज हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो जो है ना ये 50 मिनट के अराउंड चार्ज हुआ है, तो 10 मिनट पहले चार्ज होता हुआ मिला है
हमारे रेनो 11F से। और बैटरीज की कंडीशन जब मैंने उनको चार्ज किया था, और बैटरीज जो है ना वो पूरी एक दिन हमने ड्रेन टेस्ट किया है, सारा मतलब यूजेज टेस्ट किया है, इसमें वाईफाई भी था, सारी चीज़ें थी, तो 15% दोनों ही ने ही डाउन किया है। इन्फिनिक्स के 1% ज़्यादा है, 84% है, बट मैं इसको ज़्यादा नहीं मैटर करता। तो बैटरी टाइमिंग ऑलमोस्ट स्क्रीन ऑन टाइम की अगर आप बात करोगे तो एक दिन तो बड़े आराम से दे देगा, इससे ज़्यादा भी आपको दोनों फोन प्रोवाइड करते हैं। डिपेंड करते हैं कि आप सिम नेटवर्क्स पर जो हार्डवेयर जो इंटरनेट है वो यूज़ कर रहे हो या वाईफाई भी यूज़ कर रहे हो, दोनों ही फोन्स का बैटरी टाइमिंग आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और इन्फिनिक्स को ये भी एडवांटेज आता है कि ये वायरलेस चार्जिंग विद पाउच सपोर्ट कर देता है, तो ये आपको एडवांटेज इन्फिनिक्स के फोन में देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ ये था फुली डिटेल्ड कंपैरिजन। क्लियरली यहाँ पर कैमरा में परफॉर्मेंस में बेटर है हमारा रेनो 11F, बट हाँ वायरलेस चार्जिंग का एडवांटेज और बिल्ड क्वालिटी और 3D कर्व डिस्प्ले का जो एडवांटेज है वो इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो को जाता है। इसके अलावा मुझे इसके अंदर कोई अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिली है। आप मुझे बताइएगा कि आपकी क्या चॉइस रहेगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और भी किसी फोन से कंपैरिजन करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग एज सून एज पॉसिबल वो ट्राई करेंगे कि वो कंपैरिजन भी अपने चैनल पर ले आएंगे। सो आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टक से, पाकिस्तान, अल्लाह हाफिज।